हेलो स्टूडेंट्स। तो हरियाणा जीके की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हरियाणा करंट अफेयर्स करा रही हूँ मैं आपको 2024 से 2025 का। आज मैं कराऊंगी आपको पेरिस ओलंपिक। इससे पहले मैंने आपको ओलंपिक की हिस्ट्री और मॉडर्न ओलंपिक के बारे में सारी जानकारी दे दी है। लोकसभा चुनाव अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यानी कि मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से आपको यहाँ हरियाणा जीके पढ़ा रही हूँ, हरियाणा का करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ मेनली। ठीक है, जीके भी इसमें इंक्लूड है। अगर आप एच टेट, HSSC, HPSC, CET या कोई भी हरियाणा का एग्जाम देने जा रहे हैं जहाँ पर भी हरियाणा करंट अफेयर्स आता है तो यहाँ से आप उनको समझ सकते हैं, अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। अगर चाहते हैं कि मैं ये आपको PDF दूं तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 आज हम यहाँ पढ़ेंगे। आयोजन हुआ है इसका 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को। कब हुआ इसका आयोजन? हुआ 26 जुलाई 11 अगस्त 2024 को। और उससे पहले एक बात बता दूं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स 2024 एंड 25 के नाम से। क्या नाम है प्लेलिस्ट का? हरियाणा करंट अफेयर 2024 टू 25 के नाम से आप वो देख सकते हैं। ठीक है, सारी सिस्टेमेटिक वे से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से मैंने वहाँ अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए कब हुआ पेरिस ओलंपिक, पहले हम ये समझेंगे। इस साल के जुलाई में 26 जुलाई से शुरू हुआ है और चला है 11 अगस्त तक। ठीक है, स्थान क्या रहा है? स्थान रहा है, ये कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। पेरिस कहाँ है? फ्रांस का शहर है पेरिस। इसके बाद जो इसका संस्करण है, संस्करण यानी कि कौन सा ओलंपिक ये हुआ था, तो ये 33वां ओलंपिक है जब से ओलंपिक शुरू हुए हैं। कौन सा है? 33वां ओलंपिक है। शुभंकर यानी कि इसका शुभंकर, इसका शुभ अंक क्या है, इसका नंबर क्या है, या फिर इसके जैसे कहते हैं ना क्या रिप्रेजेंट, कौन सी चीज़ इसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये क्रीज या फ्रीजियन। ठीक है, क्रीज या फ्रीजियन। आदर्श वाक्य कहा गया है पेरिस ओलंपिक के लिए? ये कहा गया गेम्स वाइड ओपन, यानी कि गेम्स सबके लिए खुले हैं, गेम्स वाइडली ओपन है, ये इसका आइडियल सेंटेंस है। इसके बाद ओलंपिक गीत क्या है? तो ओलंपिक गीत है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ओलंपिक गीत कौन सा गाया गया है? ये गाया गया हेलो वर्ल्ड। पूरा गीत आप देख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, इतनी ही काफ़ी है। इसके बाद जो इसका उद्घाटन समारोह है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है सीन नदी के तट पर, जो कि पेरिस फ्रांस में ही है। कौन सा? कहाँ पे? सीन नदी के तट पर। इसके बाद समापन कहाँ हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है? तो ये हुआ है स्टेड डी फ्रांस में। कहाँ हुआ है? स्टेड डी फ्रांस में। इसके बाद इसके प्रतिभागी देश कितने हैं इसमें? ये है 206। 206 जैसे कि आपकी हड्डियां हैं वैसे ही सेम प्रतिभागी देश। कितने देशों ने इसमें भाग लिया है? 206 देशों ने भाग लिया है। भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी कितने हैं? तो ये हैं 10,500, 10,500 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। कुल इसमें खेल कितने थे? कितने खेल? 32 खेल इसमें अपनाए गए थे, गेम्स। और 734 इन्हीं खेलों के अंदर प्रतियोगिताएं थी। जैसे होते हैं ना क्वार्टर फाइनल, सिंगल में, डबल में, इस तरीके से। जैसे आपके मनु भाकर लेकर आई थी 10 मीटर में, 25 मीटर में, तो अलग अलग उसमें प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन खेल कितने थे? 32 थे। इवेंट्स कितने थे? तो 32 में 9 ऐड कर लो, 329, 32, 329 इवेंट थे इसमें, 329। और भारत से कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? तो हुए थे 117, 117 खिलाड़ी, 117 खिलाड़ी। याद रखिएगा कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? 117 खिलाड़ी भारत से शामिल हुए थे। अब हरियाणा से कितने हुए थे? ये तो हो गया भाई मेन, पूरा नेशनल लेवल के स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं। अगर हरियाणा से रिलेटेड अगर हम कहें तो ये है 25 खिलाड़ी। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप हरियाणा के ना होकर कहीं और से किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है कोई एक भी स्टूडेंट, तो अब भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन ही दे रही हूँ। हरियाणा से कितने खिलाड़ी थे? ये थे 25। याद रखेंगे कितने थे हरियाणा से? 25। और जीते भी सब हरियाणा से ही हैं मोस्टली। इसके बाद जो उद्घाटन समारोह हुआ था, भारतीय ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह पे? जो इसका इनॉग्रेशन हुआ था, स्टार्टिंग डे था, तो उसमें थी PV सिंधु और शरत कमल। PV सिंधु कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। शरत कमल कौन है बताइए? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नहीं पता ना तो एक बार सर्च कीजिए खुद से। ठीक है, समापन समारोह में सम्मिलित भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश। भाकर कौन है? जिन्होंने शूटिंग में चैंपियन शूटिंग में जीता था 2 मेडल ब्रॉन्ज। और PR श्रीजेश कौन है? तो PR श्रीजेश कौन है बताइए?
ये आपके हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी कैप्टन हैं। इसके बाद है अगले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में। कब किया जाएगा ओलंपिक, 2028 में। याद रखिएगा लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में, याद रखिएगा। इसके बाद है पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक किस भारतीय हरियाणवी जोड़ी ने जीता, तो ये बहुत ही आसान है, बहुत फेमस रहा है, तो मनु भाकर और सरबजोत। अगर जोड़ी की बात की जाए तो मनु भाकर, और मनु भाकर ने अकेले भी जीता है 10 मीटर में, वो भी अलग से याद करिएगा। पेरिस ओलंपिक में सबसे कम उम्र में भाग लेने वाली दुनिया की खिलाड़ी, तो ये देखिए नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि नेशनल लेवल के एग्जाम्स का। अगर कम उम्र में भाग लेने वाली दुनिया भर की खिलाड़ी की बात की जाए तो ये है जैग हाओ हाओ, 11 साल 11 महीने की हैं। चीन की स्पर्धा, चीन का खेल है स्केट बोर्डिंग, चीन का खेल नहीं है सॉरी, चीन से हैं ये, और खेल इन्होंने स्केट बोर्डिंग सीखा है, 11 साल 11 महीने की जैग हाओ हाओ ने। भारतीय खिलाड़ी सबसे कम उम्र के हैं धिनिधि देसिधु, क्या नाम है, धिनिधि देसिधु, 14 वर्ष की हैं, और स्पर्धा यानी कि कौन से कंपटीशन में भाग लिया था, 200 मीटर की फ्री स्टाइल में भाग लिया था। इसके बाद है पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन है, तो सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी हैं 65 वर्ष के घुड़सवार हैं, ये घुड़सवार जुआन एंटोनियो, जो कि हैं स्पेन से, जुआन एंटोनियो जिमनेज स्पेन से। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी कौन है, रोहन बोपन्ना है, टेनिस में 44 वर्ष के और बहुत फेमस रहे हैं ये, इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी इन्होंने खेला है। तो देखिए खेलने की, पढ़ने की, आपको कोई शौक है, आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई उम्र नहीं होती, आप जब चाहें जहाँ से चाहें कर सकते हैं। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं ना तो पैसा, जॉब, सम्मान सब कुछ खुद ब खुद आता है। इसलिए आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, कोई काम मजबूरी में मत कीजिए, मजबूरी में करेंगे तो वो काम से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप उस पर 100% ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो ये मेरा आज का ज्ञान है थोड़ा सा। इसके बाद है नोट, ओलंपिक में सबसे कम उम्र में भाग लेने का रिकॉर्ड आरती साहा के नाम है, जिन्होंने 1952 में 11 साल की उम्र में भाग लिया। तो कौन है भाई सबसे कम उम्र में भाग लिया, आरती साहा, भारत से 1922 में 11 साल की थी जब इन्होंने भाग लिया था। अभी तो 14 साल की धिनिधि ने लिया है, लेकिन 1952 में 11 साल की उम्र में भाग ले लिया था, किसने, आरती साहा ने। ठीक है, इसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के बाद लगातार दूसरी बार पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता। तो कंसेक्यूटिव ईयर होते ना, लगातार में टोक्यो ओलंपिक में जीते थे, जापान में जो ओलंपिक हुए थे 2020 में, अब 2024 में हुए तो उसमें भी ब्रॉन्ज जीता था, इसमें भी ब्रॉन्ज जीता है, हॉकी ने जरूर जीता है बस एक मेडल। इसके बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है, 2 पदक, ये तो बहुत फेमस रही हैं, शूटर मनु भाकर। और इसमें मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी चीज़ों की ब्रांड एम्बेसडर है, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप प्लीज़ ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो भी देख लीजिएगा। इसके बाद है पदक तालिका, तो अब चलो पदक समझ लेते हैं थोड़े थोड़े, और चाहो तो नोट्स बना लो इनके। तो पहले तो मेन जो 5 कंट्री रही हैं, जो सबसे ऊपर रही हैं उनको समझेंगे, फिर जो हमारा भारत है उसको समझेंगे। तो आप 5 ना करके 3 कंट्री के भी कर सकते हैं, बस बहुत है, चौथी 5वीं आप चाहे तो रखें, वरना आप 3 कंट्री के बाद सीधे भारत को पढ़ें। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका ने जीते हैं, जिसमें 40 स्वर्ण हैं। याद रखिएगा जिसमें स्वर्ण ज़्यादा होते हैं वो ऊपर हो जाता है देश, ठीक है, चाहे आपकी कुल संख्या कितनी भी हो, लेकिन जब ज़्यादा स्वर्ण है तो देश ऊपर हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान ऊपर हो गया भारत से, क्योंकि पाकिस्तान में नीरज चोपड़ा के जो कॉम्पिटिटर थे किसमें, भाला फेंक में, तो वो ले आए थे उसमें, ठीक है। तो अमेरिका में 40 स्वर्ण जीते थे, कुल हैं 126। चीन ने भी 40 स्वर्ण जीते हैं, जिनमें 91 कुल हैं। जापान ने 20 जीते थे, जिनमें कुल 45 हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 18 जीते थे स्वर्ण, जिसमें टोटल हैं 53। और भारत ने कितने जीते हैं, एक भी स्वर्ण नहीं जीता इस साल, भारत बिना स्वर्ण के रहा है। 1 रजत जीता है जो कि नीरज चोपड़ा लाए, 5 कांस्य पदक जीते हैं, जिसमें एक हॉकी में है और 2 मनु भाकर ही लेकर आई हैं। एक आपके पहलवानी रेसलर में आया था ना, क्या नाम था उनका, बताइएगा आप अगर आपको लर्न है तो इस तरीके से कांस्य पदक हैं, कुल हो गए हैं 6। और इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं।
कितने जीते हैं? कुल 6, जिसमें 1 रजत है और 5 कांस्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ना इसको लर्न कीजिएगा, ठीक है, लिख के देखिएगा। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी है, देखो मैं वही कह रही थी ना, युवा खिलाड़ी है अमन सहरावत, कुश्ती में कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में, कुश्ती में जीता था इन्होंने। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में हरियाणवी खिलाड़ियों की कुल कितनी संख्या है? तो हॉकी में कितना क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। 3 हरियाणा से थे, जिसमें कि अभिषेक, सुमित और संजय कुमार, ठीक है, 3। इसके बाद है ओलंपिक खेलों में हरियाणा का क्या प्रदर्शन रहा है? अब यहाँ हरियाणा की बात हो रही है, अभी तक पूरे नेशनल लेवल की बात हो रही थी, अब हरियाणा की बात नहीं है। तो ओलंपिक में भारत ने अब तक ना कुल 41 पदक जीते हैं। कब से? जब से भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, अब तक 41 पदक जीते हैं। 27 तो सिंगल इवेंट में हैं और 14 टीम इवेंट में। टीम इवेंट जैसे कि हॉकी, सिंगल इवेंट जैसे कि भाला फेंक जो आपका हो गया। सिंगल इवेंट के 27 पदकों में से 10 यानी कि 37% तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने ही जीत लिए हैं। 27 में से 10 तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने ही जीते हैं। तो अब क्या है रिकॉर्ड इसका, ये देखेंगे। देखिए, सबसे पहले कन्नम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन खेल, यानी कि जो भार उठाते हैं ना, वजन उठाते हैं, क्या होता है वो, वेट लिफ्टिंग, तो उसमें सिडनी में 2000 में कांस्य पदक जीता था। विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में बीजिंग में, चीन बीजिंग में हुआ था, यहाँ भी कांस्य पदक 2008 में जीता है, 2 बार के बाद, 2004 में नहीं 2008 में, 4 साल में होते हैं ना ओलंपिक। योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में जीता है। अभी योगेश्वर दत्त मैंने ब्रांड एम्बेसडर बताए थे, आप वहाँ समझ सकते हैं, लंदन में 2012 में कांस्य पदक। साक्षी मलिक ने कुश्ती रियो डी जेनेरियो में 2016 में कांस्य पदक जीता। तो ये हरियाणा के पदक हैं। और नंबर 5 पे हैं रवि दहिया, जिन्होंने कुश्ती में जीता था टोक्यो में 2020 में, जो हुए थे रजत यानी कि सिल्वर। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में जीता था टोक्यो में ही 2020 में है ये कांस्य। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में टोक्यो में जीता है स्वर्ण। ये तो आप समझते होंगे ना, रजत, कांस्य, स्वर्ण, ये आपका गोल्ड मेडल है, ये आपका ब्रॉन्ज मेडल है, आपका सिल्वर मेडल है। इसके बाद मनु भाकर ने, ये तो 2 भी जीते ही हैं अभी कांस्य, और अमन शहरावत ने पढ़ा दिया था, नीरज चोपड़ा ने रजत जीता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब यह नोट दिया हुआ एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए 1980 में क्या हुआ था कि गोल्ड विजेता थी हॉकी टीम, और उसमें हरियाणा के खिलाड़ी था। 1980 में गोल्ड विजेता थी हॉकी टीम और उसमें हरियाणा के खिलाड़ी था। अब 2020 और 2024 में कांस्य पदक जो जीतने वाली टीम में हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे। 2024 के भी मिक्स टीम में जो मनु भाकर, सरबजोत सिंह है, वो भी हरियाणा के ही खिलाड़ी हैं। तो इसका मतलब ये कि हरियाणा के खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं पदक जीतने के मामले में। अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर जो कि पूछे जा सकते हैं। देखिए, ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। निशानेबाजी में पहली बार जीता है मनु भाकर ने। निशानेबाजी में और कोई महिलाएं नहीं रही हैं, और खेलों में रही हैं, वेट लिफ्टिंग में कन्नम मल्लेश्वरी रही हैं, यहाँ बहुत सारी रही हैं, लेकिन निशानेबाजी में नहीं रही, शूटिंग में नहीं रही। भारत ने इन 41 पदकों में सर्वाधिक 13 पदक, 8 स्वर्ण सहित हॉकी में से वह 8 कुश्ती में जीते, यानी कि भारत ने 41 पदकों में 8 स्वर्ण जीते हैं, 13 पदक किस में जीते हैं? हॉकी में जीत लिए हैं, और 8 कुश्ती में जीते हैं। हॉकी और कुश्ती सबसे अच्छी चली है। भारत ने अब तक सर्वाधिक 7 पदक जीते हैं, किसमें? 1 स्वर्ण है, 2 रजत है, 4 कांस्य। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 7 पदक जीते हैं अब तक एक बार के ओलंपिक में, जो कि हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक। इसके बाद है व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जो सिंगल पर्सन खेलता है, केवल 2 पदक स्वर्ण पदक ही जीते हैं। एक तो अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में, और नीरज चोपड़ा ने 2020 में जेवलिन थ्रो में। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे पेरिस ओलंपिक के बारे में। अब ये व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत द्वारा जीते गए पदकों की ये तालिका दी हुई है, देखिए इस तरीके से। आप इन्हें चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, या मैं अगली क्लास में आपको इनको क्लियर करा दूंगी, ठीक है। सारी की सारी मैं इस तरीके से, ये पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ तक, देखिए यहाँ तक, इनको मैं यहाँ क्लियर करा दूंगी, ठीक है। आप उसमें से देख सकते हैं। फिर हम पेरिस पैरा ओलंपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं जो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाती हूँ, बिना किसी तामझाम के। 10 to 15 मिनट्स अराउंड की मेरी क्लासेस होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम की नहीं होती हैं। आप चलते फिरते काम करते भी इनको देखिए, समझिए, 2 बार देखिए, और थैंक यू सो मच।